हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ ये वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना एलिगेंट लुक लग रहा है। किसी भी पार्टी वेडिंग में आप किसी भी फंक्शन में इसको क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा ही इजी पीजी सा है। बिल्कुल मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके इसे क्रिएट किया है। सो चलिए गाइस देख लेते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं एल्प्स गुडनेस का यहाँ पर टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर यूज़ करना आपके लिए बड़ा ही स्किन के लिए अच्छा होता है। आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, आपकी स्किन को बड़े अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो गर्मियों में टोनर यूज़ करना बड़ा ही अच्छा होता है। मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पर ले रही हूँ जॉय की हरियन आलमंड क्रीम ले रही है मैं। इसमें ही सनस्क्रीन भी आपको मिल जाता है। मॉइस्चराइज स्किन को ज़रूर करा करें मेकअप से पहले, इससे मेकअप बड़ा ही फ्लॉलेस होता है। S.f.r का ये मैंने लिया है प्राइमर। तो ये से मैं अपने टी जोन एरिया पे फोकस करके बाकी पूरे फेस पे इसे मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है इसे। प्राइमर की जगह आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम वर्क करती है। बायोटिक के लिप बाम है लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो इन सब के परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देन मैं यहाँ पर स्टे करके का फाउंडेशन ले रही हूँ। मेरा शेड है वो है सीक्रेट सैंड 1। तो इसके मैं 2 पंप मैंने लिए हैं और इसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी। और गाइस ये ना बहुत ही शेयर कवरेज का फाउंडेशन है। इसको आप बिल्डअप कर सकते हैं मीडियम कवरेज के लिए, लेकिन बड़ा ही ये लो कवरेज मैं इसकी बोलूँगी। इसका फुल रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेकआउट ज़रूर करना। मैं इसकी वीडियो मैंने बनाई है पूरा। इसको एक रिव्यू प्लस डेमो किया है मैंने इसका। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं कितनी बिल्कुल स्किन को जस्ट जैसे बीबी क्रीम सीसी क्रीम नहीं होती वो स्किन को इवन आउट कर देती है, जस्ट वैसे ही ये स्किन को इवन करता है, लेकिन कवरेज बिल्कुल भी नहीं देता। आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन कंसीलर की हेल्प से जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है उसको आप हाइड कर लें तो यू आर गुड टू गो। तो आप देख सकते हैं मैं इसको अंडर आइज में इसको लगा के एक मैंने ये पॉइंटेड ब्रश लिया है। तो ये मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं तो इन ब्रशेस का फुल रिव्यू मेरे चैनल पे आ चुका है, वीडियो आ गई है, चेकआउट ज़रूर कर लें। तो बड़े ही अफोर्डेबल ब्रशेस हैं। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मैंने लगाया था कंसीलर। तो देन हम स्पंज लेंगे, वही सेम हमारा ब्यूटी ब्लेंडर। तो उसकी हेल्प से पूरे फेस पे एक बार डैप डैप कर दें, ताकि कहीं भी अगर ब्रश की कई बार लाइन बन जाती है वो हो तो अच्छे से वो कवर हो जाए, और कहीं भी एक्सेस लगा तो वो रिमूव हो जाए। ओके, देन मैं यहाँ पर लैक्मे का रोज़ पाउडर ले रही हूँ गाइस। ब्रश की हेल्प से मैं इसको अंडर आइज में अच्छे से सेट करूँगी। गर्मियों का मौसम है तो अगर आप पार्टी वेडिंग का हैवी मेकअप कर रहे हैं ना तो सेट ज़रूर करें, बेकिंग ज़रूर करें, केयरफुली करें गाइस। बड़ा ही उड़ रहा है आप देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो रिमूव कर लेंगे हम बाद में। तो आईलिड को सेट कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि उतनी देर हम हमारा आई मेकअप कर लेंगे जितनी देर हम बेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो देन मैं यहाँ पर S.f.r की आईब्रो प्लस आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। उसमें से ये चारकोल शेड लूँगी। पहले मैं स्पूली की हेल्प से ही ब्लेंड अपने कॉम कर लूँगी अपने आईब्रोज़ को। देन मैं ये चारकोल टाइप शेड लेके ना अपने जो आईब्रोज़ का उनको अच्छे से फिल कर लूँगी गाइज़। इन सब के परचेज लिंक आपको प्रोडक्ट्स के आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। तो इसी में आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। स्पूली मिल जाती है आपको, ये आईब्रो एंगुलर ब्रश मिल जाता है। तो इसमें आपको एक छोटी सी आईब्रो पेंसिल भी मिलती है ब्राउन कलर की। इसी में आपको एक स्पंज टिप एप्लीकेटर भी मिल रहा है। बड़ी अच्छी हैंडी पैलेट है और बहुत ही अफोर्डेबल गाइज, 250 की मैंने ली है। तो बड़ी अच्छी पैलेट है। इसमें आपको 5 आई शेडो भी मिल रहे हैं और आपको आईब्रो के कलर भी मिल रहे हैं, एक कॉम्पैक्ट कलर भी मिल रहा है, 2 आईब्रो वैक्स भी मिल रही हैं। तो देन में हम एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे, उसकी हेल्प से ये जो एक्सेस प्रोडक्ट है पाउडर है वो उससे रिमूव कर देंगे। या ये मैंने पैलेट लिया है मैजेस्टिक ब्यूटी की। तो इसमें से ये कॉम्पैक्ट शेड लेके ना मैं पूरे फेस पे सेट कर लूँगी अपने फेस को, क्योंकि पाउडर से किया है। एक बार कॉम्पैक्ट की हेल्प से भी सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो मेकअप है एकदम लॉक हो जाए। ऑयली स्किन वाले ये स्टेप ज़रूर करें, लूज़ पाउडर लगा के उसके बाद बेकिंग करके ना उसके बाद कॉम्पैक्ट से भी एक बार सेट कर लें तो मेकअप बड़ा फ्लॉलेस लगता है। देन सेम पैलेट जो मैंने ली थी ना S.f.r की, जिसमें से आईब्रो फिल किए थे, उसी से मैंने ये ब्राउन शेड लिया है। और क्या ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा क्रीज के ऊपर तक लेके ना ब्लेंड कर लूँगी। बड़ा मैं इजी मेकअप करने वाली हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना गाइज। तो इसको मैंने अच्छे से अपने इनर कॉर्नर तक इसको ब्लेंड कर लिया है।
अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने S.f.r की जॉ ब्रेकर पैलेट लिया है, इसका भी फुल रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और जो S.f.r की पैलेट है ना आईब्रो प्लस आई शेडो, उसका भी फुल रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया है, चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो इसमें से ये जॉ ब्रेकर पैलेट में से ये मैंने मरून शेड लिया है, एक डार्क बर्गंडी शेड टाइप। तो उसके एक मैंने पतला सा राउंड सा ब्रश लेके ना उसको मैं जस्ट क्रीज पे अपने पे बिल्डअप कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से लेके क्रीज पे और इनर कॉर्नर तक जाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने एक ही बार में प्रोडक्ट लिया है, दोबारा मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया, एक ही बार प्रोडक्ट लिया। और देख सकते हैं कितनी हाई पिगमेंटेशन है इसकी पैलेट की। तो अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि हार्श लाइंस ना दिखें। सेम जो इसके पास वाला शेड है, एक ग्लिटरी सा शेड है, मरूनिश ग्लिटरी शेड, तो वो लेके ना मैं अपनी सेंटर आईलिड जहाँ पर रह गया ना वहाँ पर इसको अप्लाई कर लूँगी। बड़ा ही प्यारा लुक गाइस क्रिएट हुआ था। आप देखना अभी जब हम पूरा हमारा आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप देखना आई मेकअप। तो एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लेके अपने जो एजेस को वो सॉफ्ट कर लिया है। तो या और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग ज़रूर करा करें। और सेम शेड मैंने लेके ना वो जो बरगंडी कलर लगाया था क्रीज लाइन में, वो लेके ना पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट किया है। ये स्टेप जब से मैंने करना स्टार्ट किया ना बड़ा ही अच्छा आई मेकअप लगने लग जाता है। ये स्टेप ज़रूर करा करें। बड़ी आईज़ ना आपकी बड़ी बड़ी दिखती हैं और बड़ा ही एक स्मोकी इफेक्ट सा आ जाता है। दोनों आईज़ में आप डिफरेंस देख लें। तो दोनों साइड में सेम स्टेप करके देन उसके बाद हम हमारा आईलाइनर लगाएंगे। लैक्मे का इंस्टा लाइनर है ये गाइस, बड़ा ही अच्छा बिगिनर फ्रेंडली, अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली, बड़ा ही अच्छा आईलाइनर है ये। और ब्रांड भी वेल नोन है लैक्मे। तो इससे मैं एक ना विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। आप देखना भी बड़े ईजी सी विंग बनाऊँगी। तो ईजी है बड़ा विंग बनाना, जिनको नहीं आता है प्रैक्टिस करें तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इससे मैं विंग बनाऊँगी। एक पतला सा इसका ब्रश है गाइस, बड़ा ही थिन सा। इससे आप पतले से पतला लाइनर और मोटे से मोटा लाइनर जितना आप चाहें उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। आप बड़ा अच्छा लाइनर ड्रॉ कर लेंगे इससे। आप देख सकते हैं मस्कारा आई थिंक ये ब्लू हेवन का है, तो मैं ब्लू हेवन का मस्कारा लेके अपने अपर लैशेस को पहले कोट कर लूँगी। तो लैशेस हम एंड में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर काजल लगा लिया है, तो काजल लगा लेंगे। उसके बाद जब हम हमारी लैशेस लगाएंगे ना, उसके बाद हम लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई करेंगे। उसके बाद उतनी देर हम हमारा आई मेकअप कर लेंगे। तो मैं ना पहले फेस मेकअप कर लेंगे। मैं ना ग्लू लगा के रख देती थी, तो आज मैं भूल गई, लेकिन अब मुझे याद है जब मैं लगाने लगी तो फिर मैं लगा ले, मैंने कहा एंड में लगा लूँगी। तो वरना मैं पहले मेकअप जब हमारा आई मेकअप स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं ग्लू लगा के रख देती हूँ, तो वो बड़े अच्छे से स्टिक हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं नोज़ कंटूरिंग ब्राउजिंग करूँगी। सेम जो शेड मैंने लिया था ना आईलिड भी लगाया था ब्राउन सा, वही लेके ना मैं अपने फेस को ब्राउन अप कर लूँगी। सेम S.f.r की पैलेट है ये। और ये मैं मैजेस्टिक ब्यूटी की पैलेट से मैं ये पिंक शेड लेके अपने फेस पे थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा और बहुत ही सटल ब्रश आपको लगाना है, एकदम नेचुरल लगे। बहुत ज़्यादा आपको पिंक नहीं कर लेना अपनी चीक्स को। आप देख सकते हैं। और एक्सेस ज़रूर रिमूव करें, उसके बाद लगाएं तो आपको प्यारा सा नेचुरल शेड मिल जाएगा। तो या पूरे मेकअप को सेट कर लेंगे। हाइलाइटर लगाने से पहले स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है ये, बड़ा ही अच्छा और अफोर्डेबल गाइस, हाई एंड को मात देता है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, मेरा बड़ा फेवरेट है। मेकअप को बड़ा लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है, प्रेशियस पेटल इसका शेड नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपने चीक बोन को, नोज़ को, ब्राउ बोन क्यू टिप को, चिन को, तो एक पतले ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। बड़े अच्छे से हाईलाइट करें, इससे ना बड़ा ही आपका मेकअप इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम इससे थोड़ी आईज़ बड़ी बड़ी दिखती है अगर आप अपना इनर कॉर्नर को हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैशेस लगा ली हैं और उसके बाद मैं मस्कारा एक बार फिर से लगा रही हूँ अपनी अपर लैशेस पे और लोअर लैशेस पे भी लगा लूँगी मस्कारा। तो आप देख सकते हैं लिपस्टिक मैंने ये मिनी लिपस्टिक ली है, NY बे की है ये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 4 का सेट आता है, तो उसमें से ये मैंने शेड लिया है थोड़ा पिंकिश मैरूनिश शेड है गाइस, मिक्स है, बड़ा ही प्यारा शेड है। तो इस लुक के साथ बड़ा ही अच्छा जा रहा था, मैंने लगा लिया। तो आप चाहे तो ये इसके साथ ना न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। आप अगर
सटल लुक चाहते हैं। तो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक गाइज। आप बताएंगे आपको कैसा लगा। आप किसी भी पार्टी वेडिंग में इसको क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी भी आउटफिट के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लुक क्रिएट है। मैंने जस्ट यहाँ पर एक टी शर्ट वेयर किया है, तो आप अपना कोई भी आउटफिट ले लेंगे उसके साथ बड़ा ही अच्छा लगेगा। हेयर स्टाइल मैंने कुछ खास नहीं किया है, ऐसे ही बालों को मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा है। तो आप देख सकते कितना प्यारा लुक क्रिएट है। सो यार गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल का सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।